जैसे यहाँ पे अप्लाइड फोर्स राइट की तरफ लग रही है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ, दोनों ऑपोजिट है ना, तभी हम बोल रहे हैं द ऑपोजिट फोर्स या फिर फोर्स विच इज ऑपोजिट टू आर अप्लाइड फोर्स, उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स है, दैट्स व्हाई द बॉडी इज नॉट मूविंग, इट इज एट रेस्ट। दिस फोर्स इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शनल, और दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट में सिर्फ आपने ये डेफिनेशन लिखना जो मैंने बोला और ये डायग्राम ड्रॉ करना है। सेकंड देखो आपके पास क्या, और ये सब कुछ नहीं करना, जो बोल दिया सिर्फ वही लिखना, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन भी लिख देना साथ में, जो एफ एस है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है, डेट इज ग्रेटर देन कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चे हमारे पास नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, लिमिट, जब हम बोलते हैं ना किस चीज की लिमिट खत्म हो जाती है, मतलब क्या है कि ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स जहां पे जाके आपके पास इतनी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड हो रही कि पहले आपके पास क्या था, बॉडी रेस्ट पे था क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही ज्यादा थी अप्लाइड फोर्स से, उसे हम स्टैटिक बोल दिया। ठीक है, सेकेंड आपके पास क्या है कि आप इतनी अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं कि जो आपकी अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल ही हो गई है। अब बॉडी थोड़ा सा स्टार्ट हो गई मूव करना, पूरा मूव नहीं हुई लेकिन थोड़ा सा उसने स्टार्ट कर दिया, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिट खत्म हो गई, वहां पे हम क्या बोलते हैं, उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। मतलब ऐसी फ्रिक्शन जहां पे जाके आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाती है। ठीक है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा ना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट स्टार्ट्स मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यही डेफिनेशन लिख लेना बच्चे। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला ना कि अभी बॉडी ने जस्ट स्टार्ट हुआ मूव करना, ये नहीं बोला कि बॉडी पहले से मोशन में थी, इन्होंने बोला अभी बॉडी जस्ट स्टार्ट हुई है मोशन में, मूव करना स्टार्ट हो गई है दूसरी बॉडी के सरफेस पे, देन दैट फोर्स इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखना है और कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे फिर यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख देना, दैट इज एफ एस किसके इक्वल हो गया, कैपिटल एफ के इक्वल हो गया, मतलब जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगी, तब फ्रिक्शनल फोर्स को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखो पहले वाली डायग्राम में ये रेस्ट पे थी, हमने मोशन नहीं दिखाई, यहाँ पे एट रेस्ट लिखना है। लेकिन ये वाली डायग्राम में देखो ये मोशन में दिखा रहे हैं ना कि बॉडी अभी स्टार्ट होगी, जस्ट स्टार्ट मूविंग, उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। उस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, थर्ड देखो बच्चे डायनेमिक, जहाँ पे देखो इन्होंने भी यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एफ लिख देना, कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल हो गई, स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है बच्चे, जब आपके पास कोई भी बॉडी मोशन में पहले से ही है, ठीक है, अब लिमिटिंग में क्या था, अभी वो जस्ट स्टार्ट हुई है मूव करना। डायनेमिक का मतलब क्या है, वो बॉडी पहले से ही मोशन में है आपके पास, इसका मतलब क्या है, वहां पे जब अप्लाइड फोर्स होगी वो बहुत ज्यादा होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स से, तो उस टाइम पे फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक फ्रिक्शन बोलेंगे, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो वहां पे आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन एफ, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मतलब फर्स्ट में आपके पास क्या आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स पहले बहुत ज्यादा थी, उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जब फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगी उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जब आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगी अप्लाइड फोर्स से, उसे हम डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सर्फेसिस व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द डायनेमिक फ्रिक्शन। इट इज नोटेड बाय एफ के साथ भी डोनेट कर देते हैं, उसे काइनेटिक भी बोलते हैं। काइनेटिक का मतलब भी डायनेमिक ही होता है। मतलब क्या, इतनी फ्रिक्शनल फोर्स जब आपके पास बॉडी पहले ही मूव कर रही है उसे हम डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन अपनी डेफिनेशन करनी है और इसमें भी ऐसे डायग्राम ड्रॉ करने, जैसे इसमें किया ना वैसे सेम डायग्राम ड्रॉ करनी और इसमें भी आपने मोशन दिखा देना है। ठीक है, वहां पे देखो जस्ट स्टार्ट मूविंग, वहां पे जस्ट अभी स्टार्ट हुई थी बॉडी मूव करना है, इसमें आपके पास पहले से मोशन है, रिलेटिव मोशन है। ये वर्ड बच्चे जरूर लिखना, इसका रिलेटिव मोशन का मतलब क्या, वो पहले से बॉडी मूव कर रही है, और यहाँ पे जस्ट स्टार्ट से जरूर लिखना, मतलब अभी अभी स्टार्ट हुआ मूव करना और यहाँ पे पहले से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने करना है और यहाँ पे एक्सप्रेशन नीचे लिख देना, जो एफ आपके पास है, एफ एस लिख दो या एफ लिख दो या एफ के लिख दो, वो ग्रेटर है, सॉरी वो स्मॉलर है अप्लाइड फोर्स से, क्योंकि पहले में आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर थी अप्लाइड फोर्स से, सेकंड में इक्वल थी, थर्ड में आपके पास वो कम है, तो यहाँ पे लिख देना है एफ स्मॉल एफ जो है वो लेस देन है कैपिटल एफ से। ठीक है, उसे हम डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन आपने नहीं करना। उसके बाद आपके पास है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये हमने करना है। ठीक है, ये कल वाले लेक्चर में करेंगे। ये वाला टॉपिक बच्चे पिछली बार भी 3 नंबर में आया था, हमने 4 लॉज करने हैं इसके। पहला तो इसका डेफिनेशन है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का, वही हमने लिखना है।
ठीक है। तो ये 4 लॉस करेंगे। ये आपको 3 नंबर में क्वेश्चन हर बार आता है, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। इसमें 4 आपके पास हमने पॉइंट लिखने हैं, 5 है बुक में, हमने 4 ही करने हैं। उसके बाद बच्चे अगला टॉपिक है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और